Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है। अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है मीन राशि। तो पहले सारे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगे मैसेजेस कि क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो कार्ड निकल के आया है, क्या बात है, शुरुआत में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। आपका ना सबसे ज़्यादा फोकस अगस्त मंथ में रहने वाला है तो फैमिली मेम्बर्स पे रहने वाला है। आप या तो अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की बारे में सोच रहे हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स में अपनी अच्छी पर्सनालिटी बनाना, अपनी इमेज बनाना। और ये कार्ड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शो करता है। तो हो सकता है कि आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए होंगे, तो आप सबका ध्यान रखने वाले हैं। और आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन्स है ना, तो उनका हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। ये कार्ड ना एक मैरिज को भी शो करता है, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने को भी शो कर रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका फोकस फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा। मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं कि आप अपने पर्सन पे भी ध्यान दे सकें और अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी ध्यान दे सकें। सबको साथ लेके चलने वाले प्रोसेस में आप हो। वहीं अगर मैं करियर वाइज बताऊँ ना, तो क्योंकि शुरुआत में ही पेंटिकल्स आ गया तो आपका फोकस किस चीज़ पे रहेगा, मनी को इकट्ठा करना, पैसे को सेव करना, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, कोई नया बिजनेस, नया करियर आप शुरुआत करने वाले हैं अगस्त मंथ में। ये 10 नंबर का कार्ड है तो 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। तो कुछ तो है जो आपकी लाइफ में कंप्लीटनेस आ रही है, जिस चीज़ का आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। अगस्त मंथ में आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, वो फुलफिल हो सकती है। बस अपने आप को लेके नेगेटिव ना हो। शुरुआत में अगर इतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अगस्त को लेके जा रहे हो ना, तो आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। आगे क्या कार्ड्स आएंगे आई डोंट नो, लेकिन अगर शुरुआत अगर आप इतने इंटरेस्टिंग कार्ड के साथ, इतने अच्छे एनर्जी के साथ कर रहे हो ना, तो आपका मंथ बहुत अच्छा ही जाने वाला है। ठीक है, ये ना एक सेटिस्फेक्शन को प्रोवाइड करेगा आपकी लाइफ में। जो आप अभी तक अनसेटिस्फाइड चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। कुछ ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो ना फैमिली इश्यूज की वजह से मे बी आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे ना, तो उनकी फैमिली आपकी फैमिली को डिस्कशन में भी आ सकती है। देख रहे हो, नेक्स्ट कार्ड ही आ गया 8 ऑफ कप्स। तो पता है, आप तो बहुत पहले लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। आपने मीन्स एक आपकी जो होप थी ना रिलेशनशिप कभी सही होगा, वो तो आपने बहुत पहले छोड़ ही दी थी और आप आगे बढ़ चुके थे। लेकिन शुरुआत जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल्स से हो रही है, रिटर्निंग बैक की एनर्जी दिख रही है। ये आपके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने को भी शो कर रहा है। तो अगर आप किसी नए पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, किसी नए पर्सन को लाइफ में एंट्री देना चाह रहे हैं, तो ऑप्शंस आपके पास भर भर के आएंगे अगस्त मंथ में। चाहे करियर में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, रिसोर्स की बात करूं, या आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको लग रही है कि काम नहीं बन रहे हैं, स्टक हो चुकी है ना, वो वर्कआउट होंगी। ये आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग होने को भी शो करता है। तो आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। एंड ये फैमिली का कार्ड है, ये आगे बढ़ने को शो कर रहा है। तो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि वो अपने घर से बहुत दूर जा रहे हैं, या तो अपने काम के पर्पज़ से आपको कहीं जाना पड़ रहा है, ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं अगस्त मंथ में, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत मिस करने वाले हैं। तो हो सकता है बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी भी है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं। या रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपकी जो होप एकदम खो चुकी थी ना, तो रिटर्निंग बैक की एनर्जी है। आपके ही पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे या आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आप दोनों के बीच में चले आ रहे थे ना, तो रिजॉल्व होंगे। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट फील हो रहा है। ये कार्ड रिग्रेटफुल एनर्जी को शो करता है। तो रिग्रेट उनको हो रहा है कि उन्होंने आपको बैक स्टेप क्यों किया,
क्योंकि आपसे अच्छा कंपैटिबल पर्सन उनको मिल ही नहीं सकता है, वो वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड ये आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता ही रहा है कि आपने कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए रिलेशनशिप में। वो बात अलग है कि आपको बैक स्टेप मिला है, आपको निगेटिविटी प्रोवाइड की गई है, लेकिन आपके पेशेंस का रिवॉर्ड, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड रिलेशनशिप में पहले ही भगवान ने आपको दे दिया। आप 7 पेंटिकल्स पे काम करते रहे, लेकिन भगवान ने तो आपको 10 पेंटिकल्स दे दिए। समझ रहे हो ना? तो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ थी, आपकी जो एक पर्सनैलिटी थी, उससे ज़्यादा ही भगवान आपको अगस्त मंथ में देने वाले हैं। आप जो एक्सपेक्टेशंस अपने आप से लगाए हैं, अपने पर्सन से लगाए हैं, या अपने करियर में कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने लगाए रखी है ना, तो आपको उसमें ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन क्या करना है? एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत किया है तभी आप पेंटिकल्स इकट्ठा कर पाए हैं। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है अगस्त मंथ में आपकी। बॉटम से आ गया है 6 ऑफ स्वॉर्ड विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं मूव ऑन वाली एनर्जी यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन कुछ लोग अभी अपने बैगेज को साथ लेके चल रहे हैं ना। बैगेज को रिलीज करिए, एक फ्लो में चलना, आगे बढ़िए। जैसे ही आप फ्लो में चलना आगे बढ़ोगे, वैसे ही आप पॉजिटिव चेंज देखना शुरू कर दोगे। ये कार्ड एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बताता है, सोशलाइज होने को बता रहा है। काफ़ी नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं अगस्त मंथ में। आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो एकदम फैमिली काइंड का आपके साथ बिहेवियर रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी फैमिली के साथ हुई है। तो आप मुझे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे आप अगस्त मंथ में। अच्छी बात है। और जो परेशानियाँ, ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं ना, वो रिजॉल्व होंगे। अभी देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। मीन राशि कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स को? स्ट्रेंथ। तो आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है, सिंपल मैसेज। आप जितना ज़्यादा सिक्योर फैमिली के साथ करते हैं, आई डोंट थिंक कि आप किसी और के साथ करते हैं, या अपने पर्सन के साथ जितना अटैच्ड आप फील करते हैं या अपनी स्ट्रेंथ में रहते हैं ना, उतना ज़्यादा आप कंपैटिबल किसी को समझ ही नहीं पाए हैं। तो वही एक कार्ड बता रहे हैं अगस्त मंथ में ये जो आपका पैशन था, एनर्जी थी, स्ट्रेंथ थी, रिगेन हो रही है। इंट्यूशन का अगेन मैसेज आ गया, तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि ये लियो का कार्ड है, तो आप में भी किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। आप में ना एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कैसा? पहले मीन्स आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो रहा करती थी, या लो कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे थे, डिग्रेडेड फील कर रहे थे, कंपैरिजन आप में ज़्यादा होता था। वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। आप मीन्स एक शाइन करने वाली पर्सनैलिटी में आ रहे हो। ये ना क्यों इतना शाइन कर रहा है? क्योंकि ये पर्सन सक्सेसफुल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील कर रहा है, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो उसको रिजॉल्व करेगा, और आपके पर्सन इसी पर्सनैलिटी की वजह से आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और ये आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। देखते हैं 8 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि इतना सब मिलने के बाद भी आप टेंशन में रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हैं। मीन्स कुछ प्रॉब्लम है नहीं, आपके माइंड में इसको क्रिएट कर दिया है। रियलिटी देखना नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे ट्रस्ट कर लेना है। कुछ लोग आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिविटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और आप इतना ज़्यादा प्योर नेचर रखते हैं कि आप उन पे भरोसा कर लेते हैं। ये आपकी मिस्टेक है। आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किसको इग्नोर करना है, किसको एलिमिनेट करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इतने इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन सारी चीज़ें पता होने के बाद भी गलतियाँ आपसे होती हैं अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से। तो गलतियाँ ना करें। आप में बस ना पेशेंस आता है। कई बार ये कार्ड पेशेंस को शो कर रहा है। पेशेंस रखा है तभी स्ट्रेंथ आ रही है। तो पेशेंस को अगर आप इग्नोर करोगे ना, तो 5 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में जाओगे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओगे। तो पेशेंस बनाए रखिए, सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी। वो तो 8 ऑफ वॉन्ड्स वैसे ही बता रहा है। देख रहे हो कितना अलाइंड वे में सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इस अलाइंड वे में आने के लिए ना मेहनत लगती है ना, पेशेंस लगता है। अब देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। लेन देन ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा कर रहे हो, सेविंग्स पे ध्यान दोगे, लोगों की मदद कर रहे हो, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, चैरिटी में आप मदद कर रहे हैं,
पेंटिकल वाइज आप मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। और अगर आप फाइनेंशियली वीक चल रहे थे, फाइनेंशियली आपको लॉस लगा हुआ था ना, उसमें आप चेंज देखोगे। ऐसे सारे कार्ड्स ना आपके ग्रोथ एंड सक्सेस को शो कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके थॉट में है, प्रॉब्लम आपके थिंकिंग प्रोसेस में है। एंड आ गया है बॉटम से 3 ऑफ वंस, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज अगेन यहाँ पे आ गई हैं। कहीं आप ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है, ये आपकी कोई सोलो ट्रिप लग रही है, या फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कहीं जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो पैशन मिसिंग चल रहा था वो आप फील करोगे, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को आप इंक्रीज कर पाओगे। और आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है तो वो रिलीज होगा, क्योंकि ये 3 ऑफ वंस का कार्ड है। तो शो ही कर रहा है कि कोई तो है आपके पर्सन की लाइफ में जो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं या उनको गलत रास्ता बताते हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कराते हैं। तो ये एनर्जी रिलीज होगी, आप दोनों रियूनाइट हो पाएंगे अगस्त मंथ में। और मैं बता ही चुकी हूँ विद इन 10 मंथ रिकन्सिलेशन के चांसेस बन रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए कई बार क्या रहता है, मैं जस्ट अभी आपसे मिड ऑफ द रीडिंग बोल ही रही थी कि आप सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर लेते हैं, ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ये ना करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसमें अच्छे से सोच विचार करना है, देन एक्शन लेना है। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखना है। ऐसे ही नहीं कि आप चीज़ों को इग्नोर करते जाएं और आप फिर बाद में आपको रिग्रेट हो। इग्नोर नहीं करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अगस्त मंथ में आपके सही मीन राशि। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है? स्ट्रेंथ अगेन। क्या कर रहे हो? मतलब इतनी पावर, इतना स्ट्रेंथ आप में कहाँ से आ रहा है? पता है इसका रीज़न है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी। आप अभी अभी या तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन बन गए हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए हैं, तभी ना आपको ये स्पिरिचुअल एनिमल भी गाइडेंस कर रहा है, आपको पार दे रहा है, आपके माइंड को शार्प बना रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको वो सारी कैपेबिलिटीज़ दे रहे हैं, वो सारा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर आप गलत स्टेप लेते हैं, ये तो फिर कोई इसका सोल्यूशन है ही नहीं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। कुछ विद इन अ मंथ आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर जाके ना आपको पीस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मीन राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है? इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो एरीज का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे और आपको बोला जा रहा है एक्शन लेने का समय है। सोच विचार नहीं करना है, बहुत सोच विचार कर लिया, बहुत प्लानिंग बना ली, अब एक्शन लीजिए। जो ज़रूरी काम है उसको कंप्लीट करना है, अननेसेसरी टॉपिक्स पे ध्यान नहीं लगाना है। और देखते हैं मीन राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ से अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं आपको कौन सा स्टोन आया है। अपॉप हाईलाइट स्टोन आया जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ मेडिटेशन। तो ये मैसेज मैं आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस पर्सन, ज़्यादा इन सारी चीज़ों में एक्टिव रहोगे, सच्चाई का आप साथ दोगे और आपका जो माइंड है जो अभी डिस्ट्रैक्टेड चल रहा था, एक क्लियर माइंड के साथ आप डिसीज़न लोगे। काफ़ी जजमेंटल आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है और रेगुलर आपसे बोला जा रहा है कि हेल्थ चेकअप्स भी आपको कराना है। अपने हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। वैसे आप ये स्टोन यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और आपका एक डेली रूटीन आप सही वे में फॉलो कर पाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका यूज़ करिए, आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप सेल्फ से अपना कनेक्शन बनाओगे उतना ज़्यादा आप बाकी लोगों को भी अपने साइड अट्रैक्ट करोगे। आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट तभी आएगा।
अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होती है, आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होता है, हीलिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी। मीन्स अगर आप अभी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाया करते हैं या ओवर टेंस्ड हो जाते हैं, टेंशन पे आपका फोकस रहता है, तो इसको यूज़ करने से ना आपको जब हीलिंग मिलेगी ना तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव एनर्जीज पे ध्यान देने लगोगे, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देने लगोगे। तो एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना उसको भी शो करता है ये स्टोन। एक फियरलेस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, जो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी आ रही है ना आपकी लाइफ से, वो भी रिलीज़ होगी। और आपका जो एक हेल्दी रूटीन जो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, उसको फॉलो कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।